लाला जी महाराज की जय। यदि मैं आपको आज जो है समांतर श्रेणी 5A एक्सरसाइज टीच करने जा रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ समांतर श्रेणी क्या होती है। यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर कैसा है, समान है। यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान है तो उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान है तो यह समांतर श्रेणी कहलाती है। कौन सी श्रेणी कहलाती है? समांतर श्रेणी आपकी कहलाती है। यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर आपका समान है तो आपकी ये समांतर श्रेणी कहलाती है। कौन सी श्रेणी कहलाती है? समांतर श्रेणी आपकी कहलाती है। यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान है तो आपकी ये समांतर श्रेणी कहलाती है। अब देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है। जैसे आप देखना चाहें, जैसे A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसी श्रेणी चलती रहेगी। आर यू ओके? यदि किसी श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया? यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान है तो वो आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर आपका समान है तो आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या होगी? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे। अब क्रमागत पदों का अंतर समान से मतलब क्या हुआ? देखिए ये दो पद आपके हैं, A प्लस D से अगर आपने इसको माइनस किया तो देखिए D पॉइंट आपका हो रहा है, इसे कैंसिल हो गया। इस वाले टर्म से इसको आप यहाँ पर माइनस करके देख लें, A प्लस 2D और माइनस आपने A प्लस D किया तो 100% देखिए माइनस अंदर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाए, 2D से D गया तो D आया। तो देखिए इसका सर्वांतर कैसा है? नियत है। दो क्रमागत पदों का अंतर अगर समान है, सर्वांतर नियत है, तो उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये एपी सीरीज कैसे है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, समझिए दो क्रमागत पदों का अंतर कैसा है? समान है। दो क्रमागत पदों का अंतर समान है तो आपकी वो समांतर श्रेणी होगी। आर यू ओके? इसके बाद देखिए समांतर श्रेणी आपको समझ में आ गया। इसके बाद में समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद होता है, इसको an से रिप्रेजेंट करते हैं। an इक्वल होगा a प्लस आपका n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। क्या होता है? nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू आपका d होता है। an इक्वल क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का आपका nवां पद है। आर यू ओके? इसके बाद यहां देखिए a क्या है? a आपका प्रथम पद है, ये आपका प्रथम पद है। n क्या है? पदों की संख्या, n है पदों की संख्या, ठीक। d जो आपका होता है सर्वांतर होता है, सर्वांतर, सर्वांतर या पदांतर एक ही बात होती है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद अगर आपको फाइंड करना होगा तो आप एक बात मानकर चलिए कि आपको कंफर्म क्या होना चाहिए? n कंफर्म होना चाहिए, d कंफर्म होना चाहिए। जब ये कंफर्म होंगे तभी आपकी वैल्यू यहाँ पर आप उसे फाइंड कर पाएंगे।
आर यू ओके? समांतर श्रेणी का अनुवा पद। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने भाई। देखिए अभी भी आपने देखा था समांतर श्रेणी का अनुवा पद क्या होता है, an इक्वल a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर अंतिम पद आपको गिवन है तो l इक्वल a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, जहां पर l जो आपका है अंतिम पद है। l आपका क्या है? अंतिम पद है। l कैसा है? अंतिम पद है। तो देखिए सो नो डाउट थर्ड नंबर में देखिए कि a1 कामा a2 कामा a3 समांतर श्रेणी में होंगे यदि, समांतर श्रेणी में होंगे यदि, समझिए बेसिक क्या है, a1 कामा a2 कामा a3 समांतर श्रेणी में होंगे यदि। अब कैसे पता चले कि समांतर श्रेणी है? तो उसके लिए देखिए a1 क्या है? प्रथम पद है, a2 जो आपका है दूसरा पद हो गया, a3 आपका तीसरा पद हो गया, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। a1 आपका प्रथम पद है, a2 आपका सेकेंड पद है और a3 आपका थर्ड टर्म यानी तीसरा पद है। ये समांतर श्रेणी में होंगे यदि बीच वाले का दुगना 2a2 इक्वल टू हो जाए a1 प्लस a3। अरे ओके, a1 प्लस क्या हो जाए? a3। देखिए समांतर श्रेणी में a1 कामा a2 कामा a3 समांतर श्रेणी में होंगे यदि बीच वाले का दुगना पहले तीसरे के योग के बराबर हो। अब देखिए ये लास्ट टर्म्स आपको दिया है, अभी इसके पहले थोड़ी देर मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी का एनुआ पद जो आपका होता है वो an इक्वल a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। क्या बताया था मैंने? समांतर श्रेणी का एनुआ पद। तो एनुआ पद क्या बताया था? समांतर श्रेणी का एनवा पद। ये एक्चुअल में an इक्वल टू था a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस आपका n माइनस वन इंटू डी। अब किसी समांतर श्रेणी का अगर एनवा पद दिया है और श्रेणी आपको निकालनी हो, लॉजिक देखिए, किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद गिवन है और श्रेणी आपको निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर क्या पुटअप करेंगे? n इक्वल 1 2 3 4 रखने पर, अगर मैं यहाँ पर n इक्वल 1 2 3 रखता हूं तो 100% समांतर श्रेणी आएगी। समांतर श्रेणी क्या होती है? मैंने बताया था कि a समांतर श्रेणी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी क्या होती है। a प्लस डी, a प्लस 2d कामा a प्लस 3d, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सीरीज इससे फाइंड होगी, देखते जाइए। अगर मैं n इक्वल यहाँ 1 रखता हूं तो देखिए सिचुएशन क्या आएगी। n इक्वल में 1 पुटअप करता हूं तो रखिए n इक्वल 1 रखने पर a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो a1 इक्वल टू 1, a1 इक्वल टू a। ये देखिए 1 रखते ही समांतर श्रेणी का पहला पद आ गया। अब यहाँ पर मैं 2 रखता हूँ, अगर 2 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? a2। क्या हो जाएगा? a2। 2 रखते ही a2 हो जाएगा। रखिए a प्लस 2 रखने पर 2 माइनस 1 इंटू डी, तो देखिए a2 इक्वल टू आ गया a प्लस डी। ये समांतर श्रेणी का दूसरा पद है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो देखिए n इक्वल 3 रखता हूँ तो ये हो जाएगा a3 और a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a3 आपका आ जाएगा a प्लस आपका 2d। अरे ओके, तो सिमिलरली तो आपने ये देखा किसी समांतर श्रेणी का इफ एनी टाइम अगर एनवा पद आपको गिवन है और समांतर श्रेणी आपको पता लगानी है तो n इक्वल वहाँ 1 2 3 रखते हैं। तो 1 रखते ही a1 यानी देखिए प्रथम पद आ गया, a2 रखते ही द्वितीय पद यानी a प्लस डी आ गया, 3 रखते ही a प्लस 2d। तो ये समांतर श्रेणी आपको मिल जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी भी समांतर श्रेणी का कहीं पर अगर आपको एनवा पद दिया है और समांतर श्रेणी का आपको पता लगाना है तो वहां पर n इक्वल आप 1 2 3 पुटअप करेंगे तो समांतर श्रेणी अपने आप आ जाएगी। ठीक है ना? तो
ये फोर्थ कंडीशन मैंने आपको बताया। अब समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद और आरंभ से nवां पद, ये भी आपका एक्सरसाइज के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, अंत से nवां पद जो आपका होता है n-1 इंटू डी, इसको आर भी आप ले सकते हैं। समांतर श्रेणी का आरंभ से nवां पद, आरंभ से होता है a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने आपको बताया ना कुछ बुकों में इसको n-r-1 इंटू डी भी होता है और कहीं पर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। आप जो लेना चाहें, अंत से आरवां पद कर दें तो l-r-1 डी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने n लिया है तो 100% यहाँ पर n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है ना, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले हैं और इनके बिना आप एपी सीरीज को पढ़ नहीं सकते हैं। तो मैंने बताया कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसका nवां पद क्या होता है, a वहां पर क्या है, l क्या है, n क्या है, d क्या है, और अगर किसी श्रेणी का nवां पद दिया हो तो n = 1 2 3 जब आप रखते हैं तो उससे आपकी श्रेणी क्या होती है, फाइंड हो जाती है। ये समांतर श्रेणी का बेसिक जो है फंडामेंटल किसके लिए है, ए एक्सरसाइज के लिए है। इसके बाद योगफल वाली सीरीज अलग होती है, वो अलग बात होगी, इसको नेक्स्ट वीडियो में टीच करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।